Hi everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone, and this one question from PD and very important question for your GATE exam. Okay, this type of question they can ask in GATE exam. Many times they can ask. Okay, what? Wait, what is the question? Question is given that this one. They see this one our wave equation. Okay. ठीक है, जहां पे x माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होल रियल नंबर है एंड t क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, एंड ux, 0 sin x दिया है, utx, 0 cos x दिया है, राइट. सो ये दिया है जहां पे x का है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. ओके, गॉट इट. अच्छा, देन क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द सॉल्यूशन एट द पॉइंट दिस. The domain of dependency of the solution at the point is this. At this point, be a line segment on the x-axis. Got it? With the endpoint Q and R. If the area of PQR is 8 square unit, means area unit square, then the value of C square is what? I consider here options 8, 4, 16, 1/4. Okay. See, this is the given question. ये मे बी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा गया था, बट यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस दे दिया. ठीक है, नथिंग एल्स, बस कॉन्सेप्ट इज सेम. ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 और 24 में पूछा गया था डेट में. ओके, सो यहाँ पे देखो, जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, एक ओएब इक्वेशन का जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी के बारे में बात कर रहा है वो है मेरा क्या है, ट्रायंगल, राइट. डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी क्या है, ट्रायंगल. बेसिकली डिपेंडेंसी एट द पॉइंट P, मींस यहां पे कोई एक पॉइंट है P जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये दो लाइन सेगमेंट पॉइंट पे कट कर रहा है. ये मान लो Q, ये मानो R. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. गॉट इट. नाउ P क्या दिया है, P दिया है 3,2. You can consider these as x naught and t naught. Okay, x naught and t naught, right? T naught. Okay, this one. Okay. Now what is Q? See, जब ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूव करने जाओगे, I mean this one और वेव इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x, y इक्वल टू होता है 1/2 f x plus ct plus f x minus ct plus 1/2c x minus ct x plus ct g eta d eta. ओके, यही तो होता है. दिस सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए, मतलब ये जो वेव इक्वेशन है विद दिस इनिशियल कंडीशन, यू नो दिस वन और fx and this one our gx, right? This one our gx. So ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन इज दिस. इसको प्रूव करने जाओगे तो हमें कोई डोमेन कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, दैट डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी इज आवर ट्रायंगल. ऐसा होगा तो दिस Q पॉइंट इज रिटन एज x naught minus c t naught, 0, and ये R पॉइंट है x naught plus c t naught, 0. ओके, गॉट इट. बताओ, ये हो गया तो हमें क्या पूछा गया है, दिस ट्रायंगल PQR. ये ट्रायंगल है, ठीक है ना. इनका एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ. एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सही है कि नहीं, सही है. अभी ये बताओ, ये जो पॉइंट है x नॉट t नॉट है, दिस हाइट क्या है, दिस हाइट मस्ट बी t नॉट, राइट, क्योंकि दिस वन माई x नॉट है, दिस पार्ट माई x नॉट है, एंड जो दिस पार्ट है ये t नॉट है. ठीक, हाइट हो गया. तो ये दिस को अकॉर्डिंग हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस बताओ, यहां से यहां तक, तो डिफरेंस क्या होगा, x नॉट प्लस सी टी नॉट, लार्जर से स्मॉलर वन डिफरेंट कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, सी टी नॉट हो जाएगा.
तो ये बेस जो होगा वो होगा, ये दोनों काट जाएगा तो 2c t नॉट इंटू हाइट t नॉट, ठीक है ना। तो 2 काट जाएगा तो आपका जो एरिया हो जाएगा c t नॉट स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयरफॉर c t नॉट स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या दिया है, 8 दिया है, एंड यहाँ पे t नॉट इक्वल टू क्या है, 2, पोजीशन 3,2 मींस x नॉट t नॉट हम कंसीडर किया, तो t नॉट 2 हो जाएगा, तो c इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 8। यहां से क्या मिलेगा, c का वैल्यू मिलेगा 2। देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c स्क्वायर कैलकुलेट करना था, तो 2 स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा 4। आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया था, ऐसा नहीं, कोई भी क्वेश्चन जो होता है होमोजेनियस टाइप का, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सॉल्यूशन है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, बट इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सॉल्यूशन से नहीं पूछा गया था, बट सॉल्यूशन के लिए जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी है, जो डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द सॉल्यूशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे क्या बोल दिया गया था, एट द पॉइंट P ऑलरेडी आपको दिया है, एंड द लाइन सेगमेंट ऑन द x एक्सिस, द एंड पॉइंट्स आर Q एंड R, एंड दैट PQR जो ट्रायंगल है उनका एरिया बोला गया था। ये तो क्लास 7-8 वाला फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसके लिए, क्योंकि हमें बेस हमें मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो बेस का जो शुरू वाला पॉइंट है x नॉट माइनस सी टी नॉट, ये x नॉट प्लस सी टी नॉट, हमारा इसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब बेस क्या होगा, वो पॉजिटिव नंबर होगा कुछ, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लार्जेस्ट से स्मॉलर को माइनस कर दिया, तो इसको कैलकुलेट करने से क्या हो जाएगा, 2c t नॉट, ये क्या हुआ था, बेस हुआ था। नाउ हाइट तो हमें मिल ही गया था, t नॉट है, क्योंकि x नॉट t नॉट p का पोजीशन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैलकुलेट किया, t नॉट का वैल्यू है, वहां से c का वैल्यू मिल गया, एंड पुटिंग द c का वैल्यू c स्क्वायर्ड, वी गॉट द ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन इज ऑप्शन B. Okay, I hope this one will really helpful for you. If you like this solution, please share and subscribe. Thank you.